नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप अकेले खुश कैसे रह सकते हो। अगर आप दुखी हो, अधिकतर देखिए सभी दुखी रहते हैं, तो अगर आप दुखी हो और आप खुश रहना चाहते हो तो आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ही दीनहीन अपने आप को अनुभव कर रहे हो, और अगर आप ये चाहते हो कि मुझे भी खुश रहना है, और वो तो सभी चाहते हैं, देखिए आनंद किसको पसंद नहीं है, सभी चाहते हैं कि वो खुश रहे। तो मैं कुछ नियम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, और अगर आपको वो पसंद आए तो आप उनको अपनी लाइफ में उतारिए। और जो भी आपको अनुभव हो कि आप खुशी हो रहे हो उससे या और दुखी हो रहे हो, तो आप इसको कमेंट में मेरे लिख सकते हो। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो देखिए कि कैसे, पहले तो ये देखना पड़ता है कि आप दुखी क्यों हो, क्या कारण है कि आप दुखी हो। अब देखिए कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको लगे कि हाँ मैं इस कारण से दुखी हूँ। जैसे मान लो आप गरीब हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ। सभी यही सोचते हैं, अगर वो गरीब है तो वो यही सोचेगा कि मैं गरीब हूँ इस कारण से दुखी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं खुश होने के लिए, तो मैं खुश क्यों रहूँगा। तो ऐसा देखिए हो सकता है, वो सोच सकता है कि वो गरीब है और वो दुखी है। तो देखिए अब उसको क्या करना है, उनको मतलब कि ये देखना है कि क्या अमीर भी खुश है। अमीर जो अमीर है उनके आप चेहरे देखिए, उसके व्यवहार देखिए, जो वो बोलते हैं उससे नहीं। आदमी झूठ बोलता है, अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। वो झूठ बोलता है, झूठी मुस्कुराहटें रखता है अपने चेहरे के ऊपर, और ऐसा सभी करते हैं, अपने को धोखा देते हैं, अपने आप को वो धोखा देते हैं, होते दुखी हैं और बाहर यही बताते हैं कि उनसे सुखी आदमी इस दुनिया पर कोई है ही नहीं। लेकिन जब वास्तव में ही आप खुशी का अनुभव होता है तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक दिखाई पड़ेगी आपको, और उसके पास रहने में ही आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो जिस जिस लोग के पास, कोई लोग होते हैं जिनके पास आपको रहने में ही मज़ा आने लग जाए, तो ऐसे लोग देखिए खुद से खुश रहते हैं। वो दूसरे से आशा नहीं रखते हैं कि ये करेगा तो मैं खुश होऊंगा, उम्मीद नहीं रखते हैं वो उम्मीद। तो अगर आप भी किसी से उम्मीद रखते हो और फिर वो उस पर खरा नहीं उतरता है, तो आप बेमतलब में ही दुखी होते हो। काम वो कर रहा है, दुखी आप हो रहे हो क्योंकि आपने उससे उम्मीदें बांध ली है। तो अब देखिए दो तीन बातें और बता देता हूँ कि कैसे आप खुश रह सकते हो। तो एक तो क्या होता है, जो भी आपका मन करे आप वो करो। आपका मन क्रिकेट खेलने का करे तो आप क्रिकेट खेलो, आपका मन पबजी खेलने का करे तो आप पबजी खेलो। लेकिन एक बात के साथ, आपको मन को ये बात समझाना पड़ेगा कि मैं तेरे लिए पबजी खेल रहा हूँ, तुझे खुश करने के लिए, क्योंकि तुझे पबजी खेलना पसंद है, तुझे जीतना पसंद है। सभी को जीतना पसंद है, हारना किसी को भी पसंद नहीं होता है। तो आपको ये समझाना पड़ेगा अपने मन को, और आपको टाइम उसको देना पड़ेगा कि मैं जैसे 1 मिनट खेलूँगा या 2 मिनट खेलूँगा या आधा घंटा खेलूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटा बहुत होता है। और अधिकतर देखिए मन को जो मज़ा आता है वो बीच में ही मज़ा आता है, अंत में मज़ा नहीं आता है। जैसे मान लो आप कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख रहे हो, आपने 1-2 पार्ट देख लिए, अब आपको मज़ा आने लग गया कि आगे क्या होगा। और आप मान लो उस सीरीज़ के 10 एपिसोड हैं और आपने पूरे 10 के 10 देख लिए, और अंत में आप दुखी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने 4 घंटे आपकी बर्बाद कर दिए लाइफ के। आप ऐसे सोचोगे फिर एंड में आपको सब कुछ समझ में आ गया कि ये सारे सस्पेंस खुल गए, लेकिन उससे भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, देखिए बीच में रुकना आपको सीखना पड़ेगा। आप 2 एपिसोड देखो, फिर बंद कर दो, फिर अगले दिन देखो। और आपका जो भी पढ़ाई का काम है या और कोई काम है, तब तब तक आप वो एक्टिविटी कर सकते हो, तब तक आपको वो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और आप धीरे धीरे बीच में रहना सीख जाओगे और आप खुश रहना सीख लोगे। तो ये पता नहीं किसका फ़ोन आया है, हम देखते हैं, 1-2 बार आएगा तो वीडियो यहीं बंद करना पड़ेगा।
तो आपको बीच में रुकना सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। मज़ा जो आता है वो बीच में ही आता है। पहली तो ये बात। हेलो।